हेलो गाइस, वेलकम टू फियरलेस स्क्वाड्रन। इधर हम सीडीएस, सीबीएफ, एफकैट, एनडीए और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है वो पीवाईक्यूज को हम ऐसे समझते हैं कि ना वो सिर्फ पीवाईक्यू समझेंगे, उसके साथ जो ऑप्शंस होंगे उसके रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली कर सकें। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स बिगिन। तो ये है पार्ट थर्ड। पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट थर्ड में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। हमने सीडीएस का जो पेपर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आगे से हम ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें, जिससे कि आपको और ज़्यादा ईजी रहे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखते हैं 81। ये है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है कि जो वर्ड है उससे ही जो वर्ड है, जैसे एक्सिलरेटिंग वर्ड है, इसका ही सेम मीनिंग क्या होगा। ठीक है। और एक होता है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। हिंदी में कहते हैं एंटोनिम को विलोम शब्द, जो आपने पढ़ा होगा। और सिनोनिम को हम एक तरह से कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विनिंग एट द वर्ल्ड कप वाज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखो, ये पूछ रहा है एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या होगा। पीसफुल, प्रोमिनेंट, थ्रिलिंग या ईगर। तो इससे मिलता जुलता एक्सिलरेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश माहौल था। पीसफुल होगा, नहीं, हटा दिया। प्रोमिनेंट मतलब थ्रिलिंग। थ्रिलिंग और ईगर इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन ईगर मतलब आई एम ईगरली वेटिंग, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रहा हूँ। लेकिन विनिंग, यहाँ तो जीत चुके हैं, तो आंसर जो होगा सी होगा, थ्रिलिंग। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर है, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डरर वाज डिसएपिएटेड। जस्टिस मिला और मर्डरर को क्या किया, मर्डरर को डिसएपिएटेड कर दिया गया। तो क्या करा, बिहेड करा, डिसमिस करा, किडनैप करा या डिस्चार्ज किया। अब मर्डरर को किडनैप तो कोई करेगा नहीं, सी ऑप्शन गया। डिसमिस क्यों भाई, डिसमिस फ्रॉम द चार्जेस नहीं, जब जस्टिस मिल गया तो डिसमिस थोड़ी होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम पनिशमेंट नहीं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, जो कि है बी हेडेड। ठीक है, देखो इससे आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी पता चल गई। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सिनोनिम का मतलब होता है सेम, मतलब समानार्थी। एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर लिख जा सेम। तो सिनोनिम का मतलब हो गया सेम। ठीक है। नेक्स्ट है, द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स। कैसी वॉल्स, डिंजी वॉल्स। तो क्या हेजी वॉल थी, डार्क एंड डर्टी, पेल या क्लाउडी। तो डार्क एंड डर्टी वॉल्स। कैसी, डर्टी वॉल। हेजी वॉल्स कैसे हो सकती है, हेजी वॉल्स तो नहीं। पेल, पीले कलर की, क्लाउडी नहीं। तो ये है डार्क एंड डर्टी। डिंजी का मतलब क्या हो गया, डार्क एंड डर्टी। फिर है, केशव प्लान द इवेंट विद फर्स्टिडियस केयर। मतलब केशव ने एक इवेंट वो किया फर्स्टिडियस केयर। तो फर्स्टिडियस का मतलब हो गया मेटिकुलस, मतलब एकदम अच्छे से करा उसने। ठीक है। फिर है, हर लेफ्ट लेग वाज पैरालाइज्ड ड्यू टू अ डेबिलिटेटिंग डिजीज। उसका जो लेफ्ट लेग है वो पैरालाइज हो गया क्योंकि उसको कोई डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब क्या होगा, सैड नहीं, स्ट्रेंज नहीं, क्रिटिकल या क्रिपलिंग। तो इसका ऑप्शन है क्रिपलिंग डिजीज। क्रिटिकल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। फिर ये आते हैं को रिलेटिंग वर्ड्स। मतलब को रिलेटिंग वर्ड्स है कि एस वन एस टू दे रखे, अब इसमें से क्या है, मतलब सेकंड सेंटेंस जो है वो एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, प्रपोज करता है या स्टेट। तो देखो इसमें ऑप्शन भी पहले ही आ गया। ठीक है। इसमें है एस वन, सिविक क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। ठीक है, सिविक्स की क्लासेस जो है वो फोकस किस पे करती हैं, सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस पे। ठीक है। फिर इसी के बारे में बताया गया, एस टू में देखते हैं, पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट डेवलप्स, कौन सा सब्जेक्ट, सिविक्स का। कॉन्सेप्ट क्या, दैट इनेबल्स द रीडर, क्या करता है रीडर को, टू अप्लाई नॉलेज, अच्छा कि वो अपनी अप्लाई करे नॉलेज, अपना दिमाग लगाए, अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट, टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। अच्छा, तो ये एस वन एस टू में रिलेशन हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए एक्सपेंस द फर्स्ट। जो फर्स्ट है, जो सिविक्स की बता रहे हैं, सिविक्स क्लासेस फोकस करती है, कैसे फोकस करती है, जैसे कि डेवलप करे, रीडर क्या करे, अपना माइंड लगाए। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। दूसरा है क्वेश्चन, चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
चाइना ने बहुत सारे इकोनॉमिक स्ट्राइड्स तो करे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी उसकी खतरे में है। इंडिया हैज़ फॉलोड अ पाथ, इंडिया ने क्या किया, फॉलो किया पाथ टुवर्ड्स द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया ने भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की, बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी वगैरह। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, इंडिया भी ऊपर गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने क्या किया, नॉर्म्स को फॉलो किया, लेकिन चाइना ने नहीं फॉलो किए। तो अब देखो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना इसमें, ऑफर द कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट। देखो चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ करी लेकिन डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन इंडिया ने वो करा। तो नेगेट्स द फर्स्ट, नहीं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, कंफर्म भी नहीं कर रहा। कॉन्ट्रास्ट, इंडिया अलग काम कर रहा है, चाइना अलग कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। जो सही या गलत, इसका कॉन्सेप्ट, सही को थोड़ा लंबा करो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना, कुछ आधार होगा तभी तो। व्हेन इट कम्स टू मैटर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, पोजीशन शुड बी बेस्ड सोली ऑन प्रिंसिपल। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, वो कहना चाहता है कि ह्यूमन राइट्स का बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्या, एक एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट, ये डेवलप करता है एक एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट। फिर ऐसे ही क्वेश्चन 89 है, कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज अडॉप्टेड बाय गांधी जी, ठीक है, आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बाय टॉलस्टॉय, एकदम सही। लेटर फर्स्ट रेड अबाउट इट इन जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ तिरुकुर्रल, ठीक है, द ग्रेट मोरल ट्रेटाइज ऑन तमिल। सॉरी अगर हमने ये गलत प्रोनाउंस किया हो तो। फिर S2 बोलता है मच इन द सेम वे दैट गांधी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉलस्टॉय, गांधी जी जी लाओ respect our father of the nation. So much in the same way that Gandhiji was influenced by Tolstoy in the United States of America, Martin Luther King Jr. shaped his civil rights movements based on Gandhian principle. तो अब क्या बोल रहा है, ये एक एनालॉजी प्रोवाइड करा रहा है फर्स्ट के लिए, ठीक है, इन दोनों में एक एनालॉजी प्रोवाइड हो रही है, एनालॉजी का वो है। फिर है 98th क्वेश्चन, द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड हिज XYZ, ठीक है, एज कैप्टन XYZ हैज वन कंसिडरेबल मोर मैचेस फॉर इंडिया देन एनी अदर कैप्टन। ये कह रहा है, S1 कह रहा है कि बेस्ट एवर कैप्टन XYZ है, और S2 कह रहा है जो XYZ कैप्टन है वो सबसे अच्छा कैप्टन है। तो अब कंसिडरेबली मोर मैचेस, रीबर्ट्स द फर्स्ट, रीबर्ट तो नहीं कर रहा, प्रेमाइज फॉर द फर्स्ट ये भी नहीं कर रहा, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं कर रहा, तो डाइल्यूट्स द फर्स्ट, है ना, डाइल्यूट करता है फर्स्ट को। कैसे, देखो द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन बोल रहा है एक तो, बेस्ट एवर, ठीक है, फिर बोलता है एज कैप्टन XYZ हैज वन कंसिडरेबली मोर मैचेस देन इंडिया इन एनी अदर कैप्टन, है ना, अगर बेस्ट ही है तो फिर ऐसे बोलने के लिए से डाइल्यूट हो जाती है वो बात, ठीक है, डाइल्यूट्स द फर्स्ट। फिर है यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, देखो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये एक होमोफोन्स कह सकते हैं इसको, या फिर होमोनिम्स, की आवाज सेम आ रही है पर मीनिंग डिफरेंट है। देखो कॉम्प्लीमेंट जिसमें आ रहा है क्या डिफरेंस है, LI, ठीक है, इसमें LE, तो इसीलिए देखो भाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू सिंथ, ये तो पता होगा ना कि किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मीन्स टू प्रेज, इतना तो पता होगा कॉम्प्लीमेंट की, ये याद करो, देखो इतना याद करो कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज। अब तुम्हें अगर इतना भी पता है प्रेज करना, तो यहाँ पे देखो कहीं भी प्रेज आ रहा है, मीन्स टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट, नहीं, ये ऑप्शन गलत। कॉम्प्लीमेंट में मीन्स टू गो वेल, नहीं, ये भी गलत। फिर मीन्स टू ब्लेंड वेल, नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास C, है ना, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड वेल, कॉम्प्लीमेंट, है ना, कि इसके साथ और अच्छे से हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। फिर है डिफाई और DEIFY, और ये डिफाई, तो इसमें देखो डिफाई मीन्स टू कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड एंड डिफाई मीन्स अपोज। ये तो पता होगा कि डिफाई ये वाला, कि डिफाई का मतलब होता है, अगर मतलब नॉर्मल इंग्लिश में अगर डिफाई, आई एम डिफाइंग द रूल्स ऑफ ग्रेविटी, रूल्स ऑफ नेचर, है ना, अपोज कर रहा हूँ, ठीक है, रूल्स, डिफाई मीन्स अपोज। अब यहाँ पे देखो यहाँ और कोई है डिफाई जहाँ पे मीन्स टू कन्फर अपॉन द गॉड, नहीं ये नहीं होगा, डिफाई मतलब होता है अपोज, हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पे डिफाई मीन्स टू अपोज, तो हमें एक A ऑप्शन मिला, एक हमें C ऑप्शन मिला। अब डिफाई मीन्स टू अपोज, फिर हमें मिला कि ये भी अपोज आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी मिला। अब हमें देखना है
ये डिफाई है, मीन्स टू डिनाई होता है? नहीं। अब यहाँ पे मीन्स टू डिफाइन, डिफाई मीन्स टू कन्फर्म अपॉन द स्टेटस ऑफ अ गॉड, किसी को गॉड बोल देना। जैसे आजकल के पुकी बाबा है ना, उनको भगवान बोल दिया गया है, भगवान। डिफाई, ये देखो, ये कौन है? ये डिफाई मीन्स टू अपोज, ये किसी भी चीज को अपोज कर रहा है, अपोज, ओ पी पी ओ एस ई, अपोज कर रहा है ये, ठीक है। और दूसरा डिफाई मीन्स गॉड, भगवान, भगवान जी, वो तो बहुत अच्छे होते हैं भगवान जी, ठीक है। तो ये एक भगवान हो गए, एक ये अपोज कर रहा है, मतलब ये कोई है, बिल्ली मान लो, कैट, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो ये अपोज करना कि नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा, खुद को ही मान लो ये मैं ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। और एक होता है किसी को भगवान की तरह कल्ट के रूप में वो करना। फिर एक है स्टेशनरी, फिर है एक दूसरा स्टेशनरी, दोनों में स्पेलिंग की डिफरेंस और बोल सब। एक तो पता ही होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले को स्टेशनरी, तो इतना तो पता होगा कौन सी स्टेशनरी होता है ना। तो देखो स्टेशनरी का मतलब होता है जो हिल नहीं रहा हो, इमोबाइल हो। तो देखो स्टेशनरी मीन्स इमोबाइल, इसमें भी आ रहा है। स्टेशनरी मीन्स स्टेशन, ये गलत हो गया। स्टेशनरी मीन्स इमोबाइल, ये सही हो गया। फिर स्टेशनरी मीन्स राइटिंग मटेरियल, नहीं ये गलत हो गया। इजी क्वेश्चन। अब एक स्टेशनरी पे आप जाते हैं जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं, तो अब यहाँ पे सामान खरीदें स्टैंडिंग स्टिल, ये गलत हो गया, ठीक है। ये मीन्स राइटिंग ऑफिस, स्टेशनरी मीन्स इन स्टेशन, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? सी ऑप्शन बचा करेक्ट आंसर। एक स्टेशनरी का मतलब होता है जहाँ से आप स्केल खरीदते हैं, दूसरा स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। फिर है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, CENT, SAINT। तो देखो कंप्लेसेंट का मतलब होता है मीन्स ईगर टू प्लीज, एंड कंप्लेसेंट का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट, कि यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। क्यों? आपने 10 बार CDS क्लियर कर लिया है क्या? नहीं, आपने 10 बार SSB दे दिया है, इसीलिए यू आर नॉट कंप्लेसेंट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। देखो भाई, ENQUIRY और INQUIRY। तो इंक्वायरी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पता करना, टू सीक इंफॉर्मेशन, और इस इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। ये एकदम अच्छे से याद कर लेना। फिर है मास्टरफुल एंड मास्टरली। तो मास्टरफुल का मतलब होता है इम्पेरियस, ठीक है। मास्टरली मीन्स हाईली स्किलफुल, एकदम स्किलफुल। तब मास्टरली मीन्स ऑटोक्रेटिक नहीं, मास्टरली मीन्स इम्पेरियस नहीं, मास्टरली मीन्स स्किलफुल। स्किलफुल तो होता है लेकिन हाईली स्किलफुल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ऑप्शन डी जो हमको मिल गया वो सही हो गया। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो गया। फिर है देखो बॉर्डर एंड बॉर्डर, है ना। तो एक तो पता ही होगा इनमें से, इतना तो सबको ही पता होगा, आप CDS का दे रहे हैं, नहीं भी पता होगा तो हम आगे की क्लास में कराएंगे। बॉर्डर, अभी 23 जनवरी को मूवी रिलीज भी हो रही है बॉर्डर 2। तो फिर वही, तो एक बॉर्डर होती है जो बाउंड्री होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। एक होता है बॉर्डर, वो होता है जिसमें खाना मिलता है, जिसमें रहने की वो होती है, लॉजिंग एंड फूडिंग जिसमें मिलता है। तो ये उसका मतलब हो गया ऑप्शन ए, मीन्स आप फूड एंड लॉज रेसिडेंट। एक बॉर्डर का मतलब होता है फूड एंड लॉज रेसिडेंट, और दूसरा बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री। फिर है कंकरेंट एंड कंजेक्टिव। कंकरेंट तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, कंकरेंट लिस्ट, है ना, 3 टाइप ऑफ लिस्ट, तो इसीलिए स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और एक है कंजेक्यूटिव, कंजेक्यूटिव मतलब लगातार, कंजेक्यूटिव एक के बाद एक। कंजेक्यूटिव विंस, इंडिया विन बाय 60 रन, और लास्ट मैच में इंडिया विन बाय जितने भी विकेट्स, तो फिर ये कंजेक्यूटिव विन हो गई। तो फिर इसलिए ऑप्शन देखो, कंकरेंट का मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, कंकरेंट एक ही, ठीक है। और कंजेक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर द अदर, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये लिस्ट को इससे मत जोड़ लेना कंकरेंट लिस्ट वाले में, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि पॉलिटी में भी कंकरेंट लिस्ट और ये सब है, ठीक है। तो ये है कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम एंड कंसेक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर अदर। देखो एपिटा, इसे पढ़ेंगे एपिटा, फिर है एपिटा।
तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एविटा का मतलब होता है अनस्पोकन वर्ड्स, ठीक है, और एविटा एक फ्रेज है एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ई मीन्स अ टूमस्टोन, एपिटा मीन्स अ टूमस्टोन, नहीं, अनस्पोकन वर्ड्स एंड एपिटा मीन्स फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन जो है सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो गया। फिर है डिसकम्फर्ट एंड डिस्कम्फिट, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फिट। डिस्कम्फर्ट का तो मतलब पता होगा आपको, अनीज, डिस्कम्फर्ट मीन्स डिस्टर्ब, नहीं, आई एम डिस्कम्फर्ट मतलब हमें कंफर्ट नहीं मिल रहा, डिस्कम्फर्ट हो गया, तो डिस्कम्फर्ट मीन्स टू एम्बेरस, नहीं, डिस्कम्फर्ट मीन्स अनफिट, नहीं। तो सीधा सीधा पता चल गया, अगर हमें डिस्कम्फर्ट का मतलब भी नहीं पता, डिस्कम्फर्ट मतलब अनीज एंड डिस्कम्फर्ट मीन्स टू एम्बेरस, किसी को एम्बेरस कर देना। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। देखो अटैचे, अपर्टिव, अवांट ग्रेड एंड एलिबाई, ठीक है। एलिबाई का मतलब हो गया, देखो एलिबाई का मतलब होता है कि मैं तो यहाँ पे था नहीं और मेरे पास तो प्रूफ भी है कि मैं यहाँ पे नहीं था, तो ये जो मर्डर वर्डर हुआ है ये तो मैंने किया ही नहीं, ठीक है। तो इसका हो गया, देखो एलिबाई का मतलब हो गया 2, तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर देखते हैं, ए का है 3, अटैचे का मतलब होता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड स्टाफ, ठीक है। फिर है बी का 4, बी का 4 में अपर्टिव, अपर्टिव का मतलब होता है ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील, अपर्टिव। अवांट ग्रेड का मतलब होगा न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। फिर है सुई जनरस, फैक्टर नॉन वर्बा, म्यूटेटस मिनेटिस और नॉन सिक्वेटर। तो ये बहुत ही इजी, देखो सुई जनरस का मतलब होता है नथिंग एल्स लाइक इट, ठीक है। फिर है फैक्टर नॉन वर्बा, फैक्टर नॉन वर्बा का देखो वर्बा एंड वर्ड्स है ना, फैक्टर नॉन वर्बा डीड्स नॉट वर्ड्स। फिर है सी म्यूटेटस म्यूटेंडस, इसका मतलब होता है रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस, चेंज करे लेकिन वो तो सेम ही रहा। फिर एक ही बचा नॉन सिक्वेटर, नॉन सिक्वेटर का मतलब हो गया कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिक लॉजिक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेजर, कल्डीसेक, डोजियर एंड डेब्रिस। देखो डोजियर, डोजियर मैंने जब मैचेस आते थे दूरदर्शन पे तो याद है डोजियर हुआ था। डोजियर का मतलब होता है एक कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। तो मैंने इतना तो देख लिया कि सी का 2 होना चाहिए। कनेजर का मतलब भी, डेब्रीज का मतलब भी पता होता है लोगों को, डेब्रीज मतलब स्कैटर्ड रिमेन्स, तो डी का 1। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा या ये होगा। इजी इजी वर्ड देखते हैं, चलो डोजियर, अगर कनेजर, कनेजर का मतलब जो खाने वाला होता है, जो एक्सपर्ट होता है टेस्ट में, तो ए का हो गया 4, ए का 4 इधर भी, ए का 4 इधर भी है, ठीक है। अब मेरे सामने होता है डॉजियर, डॉजियर का मतलब क्या होता है स्मॉल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो सी का 2 हो गया। अब सी का 2 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या आता है कल्डी सैक, कल्डी सैक मतलब स्ट्रीट इज द क्लोज्ड एंड, तो ये ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजा वू, बहुत बार सुना होगा, बहुत ही बार। एन रूट, लेजर फेयर, इकोनॉमिक्स में एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉक्स पैस, डेजा वू, मुझे डेजा वू हुआ है, डेजा वू है मतलब कि मैंने कहीं ये एक्सपीरियंस कर रखा है, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस द प्रेजेंट। ए का 2 आ गया, तो ए का 2 जैसे ही आया, 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, ए और डी, ठीक है। अब है कि देखो फॉक्स पैस, फॉक्स पैस का मतलब होता है टैक्टलेस रिमार्क और एक्ट, ठीक है ना। एन रूट, एन रूट का मतलब भी आपको पता होगा, एन रूट मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ जर्नी, जर्नी, तो ये हो गया कि जर्नी का कोर्स। और लेजस फेयर, लेजस फेयर का मतलब पता ही है, पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो हो गया एकदम करेक्ट आंसर हो गया इसका। देखो फसाड, इसे पढ़ते हैं फसाड, बेरेट, मैशनेट, लाइजन। फसाड क्या होता है ना, कोई बिल्डिंग होती है ना, उसके जो बाहर का देखने का होता है उसको कहते हैं फसाड, ठीक है। तो प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग फसाड, अरे हाँ यही होता है, तो ऑप्शन ये गया, ऑप्शन ये गया। फिर है लाइजन, मैशनेट एंड बेरेट। अब देखो जो लाइजन होता है ना, डिप्लोमेटिक लाइजन, डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ होता है, तो बी का आ गया हमारे पास 3rd, तो ए का 1 आ गया, बी का 3rd, एक ही ऑप्शन है हाँ यही। तो सी का क्या रहा, मैशनेट, मैशनेट का मतलब होता है रूम्स विद सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग, ठीक है। और फिर है डी का सेकंड, डी का सेकंड इज बैरेट, ब्राउन लैटिश क्रैप, तो उसको बैरेट कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
फिर है अडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स, है ना, अडेप्टेशन। ये क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग आइटम सर्टेन वर्ड्स विच हैव बीन बोरोड इनटू इंग्लिश। अब ये जो है कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोरो किए फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस, तो अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें निकालना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। एप्लॉम का मतलब क्या होगा फिर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइड नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा, इसका मतलब होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर है कॉन्डिग्न। कॉन्डिग्न का मतलब होता है पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग। जैसे जैसे जितनी आपने पनिशमेंट करी है उतने उतनी मतलब जितनी जितनी सॉरी जितनी जितनी आपने हरकतें करी है उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर है इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो का मतलब होता है नॉट वांटिंग और एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। फिर है गैस्ट्रोनोमी। गैस्ट्रोनोमी का मतलब क्या होता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग। तो ये गैस्ट्रोनोमी स्टडी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग, फाइन फूड एंड ईटिंग। फिर है एक्सपाट्रिएट। एक्सपाट्रिएट का मतलब होता है रेसिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। फिर है फ्रेजल वर्ब का यूज, ठीक है। शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच टू गेट ऑन, गेट अलॉन्ग, गेट डन या गेट बैक। तो देखो, शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच टू गेट बैक टू फॉर्म, फॉर्म में जल्द से जल्द आप वापस आओ। इफ शी वॉन्टेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट, अगर आपको टूर्नामेंट में अच्छा करना है तो आप अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आइए। आप भी अपने पुराने फॉर्म में आइए पढ़ने के लिए, जैसे कि आपका CDS, CAPF, कैट, NDA जो भी हो वो क्लियर हो सके। फिर है शी सेड गुड बाय एंड डैश अलोंग द रोड। ट्रिप्ड आउट, ट्रिप्ड ओवर, ट्रिप्ड ऑफ या ट्रिप्ड इन। तो देखो अभी चार तो इसका है ट्रिप्ड ओवर, ट्रिप्ड ओवर, शी सेड गुड बाय एंड ट्रिप्ड ओवर अलोंग द रोड। वैसे तो मोस्ट मतलब जो अप्रोप्रिएट है वो ट्रिप ओवर भी नहीं है, इसलिए चारों पे क्रॉस लग गया। इसमें ऑप्शन कह सकते हैं वो नहीं दिया गया है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ट्रिप्ड ओवर ही कह सकते हैं वैसे। फिर है द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड डैश द कॉन्ट्रैक्ट विद टूथ एंड कॉम बिफोर फॉरवर्डिंग इट रिकमेंडेशन। तो दे हैड पोर्ड ओवर, भाई अच्छे से एकदम कॉन्ट्रैक्ट विद टूथ एंड कॉम बिफोर फॉरवर्डिंग इट रिकमेंडेशन, इट्स रिकमेंडेशन। फिर है द बॉइस्टरस क्राउड। कैसा क्राउड, बॉइस्टरस क्राउड, याद आया कुछ। डैश विद इट्स merry making even amidst pouring rain. Boisterous crowd carried on with its merry making even amidst pouring rain. तो इसलिए carried on। फिर है the goons dashed the unsuspecting victims when the latter walked into the dark alley. alley क्या होता है बताओ जरा, डार्क alley, नहीं तो फिर मैं ही बता दूंगा बाद में। तो सेट अपॉन, इसमें जो है करेक्ट है वो सेट अपॉन है। फिर है कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, S1 एंड S2 है बेस्ड ऑन कॉमनली यूज्ड वर्ड विच आर अंडरलाइन, रीड द टू सेंटेंस, पहले पढ़िए आप इनको, एंड मार्क द रेस्पॉन्स दैट डिनोट द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली, ठीक है। अब करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स क्या है, तो क्या है, व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेक्टेबली, ठीक है। अब यहाँ पे ESPECIALL आया, अब है स्पेशली SP। लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस, लंच को सर्व करा गया लेट, स्पेशली ऑन डेज वेयर देयर इज अ बोर्ड मीटिंग, जब बोर्ड मीटिंग होती है तो स्पेशली यहाँ पे लेट ही होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो स्पेशली है ना, दिस दिस इज द करेक्ट यूसेज, याद रखना। तो S1 राइट हो गया और S2 रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। फिर है द मैटर वॉज रिजॉल्व एमिकेबली, प्यार से समझा दिया गया, बिटवीन द ग्रुप्स इवन दो देयर वाज सो मेनी ऑफ देम, बहुत लोग थे लेकिन प्यार से समझा दिया गया। अमंग देम, अमंग देम द टू नेवर हैव प्रॉब्लम शेयरिंग व्हाट दे हैव, अमंग देम द टू नेवर हैव प्रॉब्लम शेयरिंग व्हाट दे हैव। तो देखो बिटवीन रिजॉल्व एमिकेबली, द मैटर वाज रिजॉल्व एमिकेबली बिटवीन द ग्रुप, हमें ये तो नहीं पता, मेनी ऑफ देम भी कह रहा है और बिटवीन लगा रहे, तो ये गलत हो गया। फिर अमंग देम, ये भी गलत यूसेज है, तो ये इसमें हो जाएगा सी, बोथ S1 एंड S2 आर रॉन्ग। फिर है वी शैल हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स बिफोर द डीन एंड एक्सप्लेन अवर बिहेवियर, ठीक है,
हमको प्रेजेंट होना चाहिए और बिहेवियर होता है। दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर इफ दे विश टू विन देयर कॉन्ट्रैक्ट। उनको साथ ही काम करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट जीतना है। हाँ एकदम सही है, S1 भी सही है, S2 भी सही है, तो दोनों करेक्ट आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा दिनों से, सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन वाइल सिंस आई सॉ हर। अब देखो आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस फॉर क्या आएगा, आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई सॉ हर। तो ये देखो S1 यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम गलत हो गया, S2 यहाँ पे सही है, इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई सॉ हर। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो गया समय, अब वाइल हो गया, काफ़ी समय हो गया, 6-7 महीने जब मैंने उसको लास्ट देखा, इट बीन वाइल सिंस आई सॉ हर। तो इसलिए S1 जो है यहाँ पे रॉन्ग है एंड S2 इज राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट थर्ड। 3 पार्ट्स बनाए थे हमने, 3 पार्ट्स को हमने 40 क्वेश्चंस में डिवाइड किया था। तो ये थर्ड पार्ट है और इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में हो जिससे कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ये है द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, कोई प्रॉब्लम है। फिर है ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स, सम पेट्स। देखो तो ये तो सही है, लेकिन सम पेट्स एट होम क्या होता है, तो इसलिए S1 राइट हो गया और S2 इज रॉन्ग। और ये है आपके लिए थैंक्स अ टन, एंड डोंट रश एनीथिंग, व्हेन द टाइम इज राइट इट विल हैपन। जब समय सही होगा तो अपने आप आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप बस मेहनत करते रहिए। फिर है क्वाइट द माइंड एंड द सोल विल स्पीक, बुद्धा जी कहते हैं माइंड को शांत रखिए, आपकी सोल बोलेगी। थैंक्स अ लॉट, बाय एंड जय हिंद।